मैंने इसे फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस की तो इसने कहा कि फ़लाँ डीएसपी ना मेरा जानने वाला है। इसने कहा कि आप आ जाना, मैं लाहौर आया हूँ तो आपको उस डीएसपी से मिलवा दूंगा। फिर मैं इससे मिलने चले गई होटल रूम नंबर 503। जब घंटा सवा घंटा गुजरा, मैंने कहा डीएसपी साहब तो आए नहीं, अब मैं वापस जाती हूँ। इसने उस वक्त मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया, तो इसने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, मेरे साथ ज्यादती की। बड़े शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तब सोचा नहीं कि जब सुबह सुबह आपको होटल के रूम में बुला रहे हैं ये कुछ हो सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। 21 फरवरी को एक वाक़या पेश आया लाहौर में। सोशल मीडिया के स्टार हैं भोला रिकॉर्ड, नबील अकरम उनका नाम है, और एक लड़की हैं जिन्होंने FIR करवाई कि 21 फरवरी को उनके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और ये ज़्यादती करने वाले थे नबील अकरम उर्फ भोला रिकॉर्ड। आपका नाम क्या है, आप करती क्या हैं? सर मेरा नाम शाइस्ता है। और करती क्या हैं आप? स्टूडेंट हैं या आप टिकटॉकर वगैरह हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, टिकटॉकर भी नहीं हूँ। घर के जो काम वाम। तो क्या हुआ, क्या इनसे आप कब से था आपका वास्ता, और फिर उस दिन क्या हुआ? सर तकरीबन 1 साल से मेरा इसके साथ कांटेक्ट था, ये भोला रिकॉर्ड के साथ। मैं तकरीबन इससे साल में 3 से 4 दफ़ा इससे मुलाकात हुई होगी। पब्लिक प्लेस पे मिलते थे, वीडियोस वगैरह बना लेते थे, बातचीत की, बस यहीं पे सब ख़त्म। इससे आगे ना कभी उसने मेरे साथ कोई फहाशी की, ना मैंने उससे कोई बात वगैरह की, ना हमारा कोई इस तरह का कोई इंटेंशन था कि कभी आगे जाके ये बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि मेरे साथ ज़्यादती पे उतर आएंगे वो। उस दिन क्या हुआ 21 फरवरी को? सर एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इससे डिस्कस की, क्योंकि वो एक टिकटॉकर, और टिकटॉकर के आपको पता है हज़ारों फैंस होते हैं, लवर्स हेटर्स सब एक साथ ही होते हैं। तो मैंने इससे फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस की तो इसने कहा कि फ़लाँ डीएसपी ना मेरा जानने वाला है, SP SH पता नहीं किस किस का हवाला दे रहा था। तो इसने कहा कि आप आ जाना, मैं लाहौर आया हूँ तो आपको उस DSP से मिलवा दूंगा। तो बस फिर मैं इससे मिलने चले गई होटल रूम नंबर 503। इसने मुझे जिधर बुलाया, जब मैं उधर गई तो कोई DSP साहब नहीं थे, ये अकेला बैठा हुआ था। मैं रूम में एंटर हुई, मैंने वहाँ पे तकरीबन घंटा सवा घंटा वेट किया। मैंने पूछा कि DSP साहब कहाँ पर है, तो इसने बोला कि वो PSL में बिज़ी हैं, आ जाते हैं, आप वेट कर लो। ये उनके साथ मुसलसल राब्ते में था, या शायद मुझे झांसा दे रहा था या मुझे वड़गला रहा था, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। किसी DSP साहब का नाम क्या है जिनके साथ राब्ते में था? आई थिंक सो नाम बताता है इसका। और लाहौर के? हाँ, मुझे नहीं आइडिया लाहौर के ही होंगे, ये नहीं मुझे पता कि कहाँ के हैं। तो इसने मुझे कहा कि जब घंटा सवा घंटा गुजरा, मैंने कहा DSP साहब तो आए नहीं, अब मैं वापस जाती हूँ। जब मैं वापसी के लिए उठी हूँ ना, इसने उस वक्त मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। तो इसने मुझे मतलब कि ज़्यादती का निशाना बनाया, मेरे साथ ज़्यादती की। तो मैंने मतलब कि मिन्नतें वगैरह भी की। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, आपने मुझे इसलिए बुलाया था। तो बस वो जब इंसान के ऊपर दिमाग पे हवस का शैतान चला होता है ना, बस वो फिर उसकी यही कोशिश होती है कि मैं इसे किसी तरह ख़त्म कर लूँ, मेरी ये हवस ख़त्म हो जाए बस। आप तकरीबन 9:30 बजे इनके पास गई, फिर वापसी अब कब गई? सर तकरीबन 9 सवा 9 का टाइम था, और मैं तकरीबन 2-1 घंटे रुकी होंगी वहाँ पर, फिर मैं वापस चले गई। सवा घंटे बाद जब आप उठने लगी तब इसने ये जाती? जी, तब इसने ये तो ज़्यादा। आपने उस वक्त तो बहुत चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, दूर दूर तक आवाज़ गई होगी। मैंने इसकी मिन्नतें की थी, मैंने आपको बताया जब इंसान के हवस का उसके ऊपर शैतान हैवी हो जाता है ना, तो बस फिर वो यही कहता है कि हमारी हवस पूरी हो जाए। भोला रिकॉर्ड को मतलब कैसे जानती हैं, पहली मरतबा कैसे पता चला इनका? सबको पता है कि ये एक टिकटॉकर है। मैं आपने इनकी सबसे जो मशहूर वीडियो हुई थी वो कौन सी वीडियो हुई थी? सर ये पता नहीं, लोग ही बताते हैं, ये तो अपने वो अपने डायलॉग से मशहूर है, टीटो पार्टियाँ ना लाओ और पता नहीं शॉपरो, पता नहीं क्या ये बोलता है। एक सबसे पहले वीडियो थी जिसमें इन्होंने बताया था जायदादां बेचती हैं, वो वीडियो आपने देखी है? नहीं सर, मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी, बस नहीं आपने सिर्फ टिकटॉक देखे हैं? जी बस टिकटॉक देखी। आप तो बड़े शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपने तब सोचा नहीं कि जब सुबह सुबह आपको बुला रहे हैं, होटल के रूम में बुला रहे हैं, तब आपने बिल्कुल कुछ ज़हन में नहीं आया कि ये कुछ हो सकता है ऐसा? सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी ज़हन नहीं था इसके बारे में। मैंने कहा चलो पब्लिक प्लेस पे, पहले भी तो मिलते थे, मैंने आपको बताया हमारा कोई ऐसा 4-5 मिनट तो आप साल में मिल चुके हैं। 3-4 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और आपने उनका नंबर कहाँ से लिया? सर FB से, फेसबुक पे? जी फेसबुक से एक्सचेंज किया था। तो जो नंबर आपने उनका FIR में लिखवाया है, तो वो नंबर तो उनका चंद एक महीने पहले आया है, तो चंद एक महीने पहले आपने फेसबुक पे मैसेज किया था, क्योंकि इससे पहले वो किसी और नंबर को यूज़ कर रहे थे। जी मेरा इसी नंबर से इसके साथ रब्ता हुआ था। पिछले 1 साल से इसी नंबर पर रब्ता कर रही थी आप? क्योंकि ये नंबर तो नया नंबर है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है खुद तो FIR में जो आपने नंबर लिखवाया, वो बताया ना, मेरा तकरीबन 1 साल से इसके साथ रब्ता था। पहले इसी नंबर पे, सेम नंबर? जी इसी नंबर पे मेरा इसके साथ रब्ता हुआ था। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकली फ़ौरन पुलिस स्टेशन चली गई?
नहीं नहीं, मैं फ़ौरन नहीं गई। मैं उस टाइम बहुत प्रेशर में थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये मामला पेश आया, वो भी भोला रिकॉर्ड ने मेरे साथ ये हरकत की है। इससे पहले आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनसे मिलती हैं कोई मसला वगैरह बताने के लिए, या शौक़ हो या वीडियो वगैरह बनाने के लिए? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई शौक़ नहीं। ज़िंदगी में आप पहली मरतबा किसी सोशल मीडिया स्टार को मिली, वो भोला रिकॉर्ड है? नहीं नहीं, सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मुझे खुद टिकटॉक वगैरह नहीं बनाती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मीडिया से आप बात कर रही हैं मुसलसल। जब एक बेटी के साथ ज़्यादती होते हैं तो ओबियसली एक क़यामत का ही मतलब के सीन होता है। यही समझ ले कि क़यामत बरपा हो गई है। जो इसने मेरे साथ किया, मैं तो यही, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, ठीक है, और वो मैं इंशाल्लाह लेकर रहूँगी। आपने अपने घर वालों को ये बात बताई, उनको पता है? जी सर, मेरी फैमिली को ये पता है। फैमिली ने क्या कहा इस पे? वालिदैन ने, वालदा ने, वालिद साहब? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह से पाएगा ये वो जो भी। मैं एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग रखती हूँ। इसकी तरह थोड़ी इसकी तो हमेशा हर वीडियो बेहुदा होती है। कभी ये नात ख्वां के बारे में बात करता है, कभी कुछ, कभी बड़े गंदे कमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं रखती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया ना, तो ना जाने अगली दफ़ा और कितनों की बेटियों की इज्जत ऐसी तरह नीलाम होगी। अब तो बात बहुत ओपन हो गई है, आपने पूरे मीडिया पे बता दी है। अब वो आप मसला नहीं बता देती जिसकी वजह से आप इस तक पहुंची थी? वो डीएसपी के लिए आप इस कमरे में गई थी, वो मसला क्या था? सर हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स थे कुछ, लड़ाई झगड़ा था? जी जी जी, ऐसे ही है। पुलिस से मदद लेनी थी आप? जी, तो इसने मुझे ये कहा, इसने कहा कि ऐसे अदालतों में, पुलिस स्टेशन में जाकर जलील होगी, मेरा जानने वाला है डीएसपी, आप उससे बात करना, आपका मसला इजीली हल हो जाएगा, और आपको क्या चाहिए। 1 साल में आपने इस नबील की, उस भोला की कितनी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिस पे आपको हंसी आई होगी या दुख हुआ होगा कि यार ये कितनी गंदी गालियां दे रहा है, गंदी बातें कर रहा है? हंसी तो कभी भी नहीं आई, दुखी हुआ है हमेशा इसकी वीडियोस देख के। हाँ, जिस इंसान का आपको पहले ही अंदाज़ा हो कि वो गालियाँ भी देता है, वो इस तरह की बातें भी करता है, वो लड़कियों को नचाता भी है, आप उसके पास जाते हुए सोचता तो है बंदा? बिल्कुल मेरी बात सुने, मेरे 1-2 दफ़ा इस टॉपिक पे बात भी हुई थी, तो इसने कहा कि मैं इसी वजह से ना, अपनी इसी लैंग्वेज की वजह से ना टिकटॉक पे मशहूर हूँ, तो ये मेरा ना पेशा है, मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली मैं अच्छा हूँ। तो इसने ऐसे ही कहा था। उन्होंने एक वीडियो लगाई है, उसमें लिखा है कि आपने FIR बाद में करवाई और आप इनके पास आई, और उसमें आप पीछे खड़ी हैं, आप गाना लगा हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा इंजॉय कर रही हैं, ग्लासेस उतारती हैं, पहनती हैं, क्या आप खुद वही हैं? सर ये बात ज़्यादती करने से पहले की है। उसी दिन पुरानी है? उसी दिन की है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादती करने से पहले की वीडियो, इसने मेरे साथ वीडियो बनाई। ज़्यादती करने से पहले ये वीडियोस बना रहे थे आपके साथ? सर मुझे नहीं पता था कि इसके ज़हन में मतलब कि सब कुछ चल रहा है, मगर मुझे आपने मना नहीं किया, शटअप कॉल नहीं दी कि वीडियो ना बनाएं, मैं तो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, आप वीडियो को बना रहे हैं मेरे साथ? सर वो एक सिंपल वीडियो थी जो टिकटॉक पे होती है। तो वो उस पर आपको लगा कि ये मुनासिब है? हाँ सर, ऐसे तो आपको पता बन जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब पब्लिक प्लेस पे 3 से 4 दफ़ा, बस में ज़्यादा नहीं मिली। अब ये बता दें कि सोशल मीडिया पे जो बहुत लोग पॉपुलर हैं और लड़कियां उनसे मिलना चाहती हैं, टाइम लेती हैं, मोबाइल का नंबर लेती हैं, तस्वीर खिंचवाती हैं, वीडियो बनाती हैं, उन लड़कियों को क्या कहेंगी शाइस्ता तालिब? सर मेरे ख्याल में एक लड़की को लड़की से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर बात मर्द की आ जाए तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके झांसे में कभी मत आए, उनके साथ कभी मतलब कि टिकटॉक ना बनाए, उनसे जितना हो सके अवॉइड करें। नहीं तो आपके साथ तो ये हादसा पेश आया, अल्लाह करे ये किसी के साथ ना आए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो लड़कियां जो टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया या पॉपुलर पर्सनैलिटी से मिलना चाहती हैं और वो उनको कहें कि आप किसी होटल में आके मिल लें, तो क्या उनको मिलने जाना चाहिए? क्या आप कहेंगी? सर मेरा उनसे मैसेज है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएंगी तो नतीजा फिर यही होगा जो आज मेरे साथ हुआ है। और आगे चल के ये केस में पता चले कि शाइस्ता बीबी कुछ गलत बयानी से काम ले रही हैं, तो फिर ये लोग बड़े हर्ट होंगे। ज़ाहिर बात है, वो नबील अकरम अभी तक उस पर इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ और बोला, तो उसकी बीवी भी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका एक घर है। आपको लगता तो नहीं कि कहीं आगे जाके खुदा ना खासा ऐसा हो, या वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, या बदतमीज़ी हुई है, या मुकम्मल ये ज़्यादती का एक वाक़या है? सर सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर उसकी मतलब कि बीवी है, बेटा है, तो मेरी भी फैमिली है। सेकेंडली ये कुछ भी फेम के लिए या ऐसा, ये बात सर मेडिकल रिपोर्ट से वाजिया हो जाएगी, ठीक है। इन शॉर्ट ये बात मेडिकल रिपोर्ट से वाजिया हो जाएगी कि मैं सच्ची हूँ या झूठी हूँ, ठीक है। ऐसा आपका बहुत शुक्रिया, और इदारों को अपना काम करना है। इन्होंने FIR करवा दी है और वो इस इल्ज़ाम को झुटला रहे हैं। इदारे साबित करेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, और अगर वाकई इनके साथ ये हादसा पेश आया जिस तरह से इन्होंने कहा, तो फिर उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।